Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this is my new video on YouTube. I hope you guys are well. I'm also well. और आप सब जानते हैं कि मेरी चैनल पे बहुत लेट वीडियोस आती हैं, कुछ ज़्यादा ही लेट वीडियोस आती हैं, पर आई होप कि जो मेरे चैनल पे और वीडियोस अपलोड हैं वो आपको अच्छी लगेंगी, तो प्लीज़ आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आ गई हूँ। इसी सब की वजह से मुझे टाइम लगता है, पर मैं ट्राई करूँगी कि अब रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोज़ आएँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है परमाफोस्ट के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे बारे में जानना, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए है। सो गाइस, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आप पिक्चर देख रहे हैं अपने पीछे, ये पिक्चर है एक सबसे बड़े, मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े परमाफोस्ट की, जिसका नाम है बटागाइकर क्रिएटर। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा एक ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड स्पेस का ग्राउंड को जब हमारे किसी ग्राउंड एरिया का जो टेम्परेचर है वो 2 से भी ज़्यादा सालों के लिए 0 डिग्री से कम होता है, और 0 डिग्री से कम होगा तो बर्फ़ जमेगी, नॉर्मल सी बात है ये। तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है। तो फिर जब वहाँ पे जो ये हमारा हमें अब दिख रहा है, ये रशिया में जो है, ये इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है और ये आइस एज के टाइम की है। आइस एज, जब आपने मूवी देखी होगी, मैंने तो देखी है, दोनों पार्ट्स देखे हैं उसके, कार्टून मूवी है। तो उसमें हमें ये दिखाया कि उस टाइम पे सब कुछ बर्फ़ था, ऐसा कुछ भी नहीं था नॉर्मल, सब बर्फ़ था। तो ये उस टाइम से यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। तो ये अब जाके बताइए, इतने साल हो गए हैं उसको, मतलब इतने टाइम बाद यहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, वो किस वजह से? हमारी वजह से। बर्फ़ हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो क्या ये जो धरती है इसके नीचे बर्फ़ जमी हुई थी आइस एज के टाइम से, वो अब पिघल रही है। तो पिघलने की वजह से वहाँ का आपको दिख रहा है कितना खतरनाक ग्राउंड हो चुका है, इतना अजीब लग रहा है ये। वहाँ का बर्फ़ पिघलने की वजह से वहाँ का जो पानी था वो अलग अलग जगह पे फ़्लो हो गया, और वो जब कहीं और फ़्लो होगा तो आपको ही पता है कि जब ग्लेशियर्स पिघलता है, फिर कोई बर्फ़ पिघलती है, तो पानी तो फ़्लो होगा ही, तो उसकी वजह से हमें कितना नुकसान होगा ये हम सब जानते हैं। उसकी वजह से फ्लड्स आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब हमारे ग्लोबल वार्मिंग करने की वजह से हुई है। ये सब का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट है। आप ये देख सकते हैं, वीडियो ड्रोन से बनाई गई है। ये इतना बड़ा है कि इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। तो ये ड्रोन से बनाया गया, और वहाँ के लोग इसको रशिया के कॉमन जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, वो लोग इसको नर्क का द्वार भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको ड्रोन से बिल्कुल अच्छे से, मतलब शूट करने की कोशिश की गई है, कि ताकि लोगों को पता चले कितना बड़ा है। और ये अभी बाकी जगह पे जो बर्फ़ है वो नहीं पिघली है, इस वजह से वो ऊपर है, और बाकी जहाँ की पिघल चुकी है वो नीचे है, नीचे धंस चुकी है। तो यही इसीलिए कहते हैं कि धरती पिघल रही है। हमने सुना है बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ सुना क्या, हमने देखा भी है। धरती भी पिघल रही है अब हमारी वजह से। इसका कारण और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। अब इसे हमें कम कैसे करना है? हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें तरीके देखने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। और अब ये सब वहाँ का सब कुछ वहाँ पे देख रहे हैं लोग जाके। इतना बड़ा है कि इसको शूट करना ऐसे मुश्किल था, तो इसलिए ड्रोन से शूट किया गया इसे। कुछ नॉर्मल से तरीके जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, अपने व्हीकल्स को कम चलाना, मोटर व्हीकल्स को, कार, बाइक्स, इन सब को। और ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि बस वगैरह हो गई, बस वगैरह का हम यूज़ करें। और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ों का कम यूज़ करें। पानी को कम यूज़ करें। हम पानी यूज़ करने जाते हैं तो उसको बर्बाद ही कर देते हैं, तो वो सब कम करें हम। और ये जो सर हैं वहाँ की सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, कि जो भी सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, जैसे भी वहाँ के हालात हैं, जैसे भी वो परमाफ्रॉस्ट का हालात है, उन सबको ये डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है इसका नुकसान बस रशिया को देखने को मिलेगा, सारे देशों को मिलेगा, क्योंकि पानी है भाई, वो तो हर जगह जाते हैं, नदियाँ हर एक देश से होके जाती हैं। तो इसका नुकसान हम सबको होने वाला है। तो इसीलिए हम सबको इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, और सबको इसके लिए होना चाहिए। और आपको पता है कि हमारे बाकी देशों से दुगनी तेज़ी से रशिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए वहाँ पर देखने को मिला है। सो आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो, enjoy this video, and please share my videos, my channel, and please subscribe my channel. आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। बाय बाय।